यूपी विधानसभा का आज कांग्रेस करेगी घेराव। खाद पानी बिजली और धान की खरीद के मुद्दे पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। यूपी विधानसभा के एंट्री पॉइंट्स पर नुकीले बैरिकेड्स लगाए गए। विधानसभा के बाहर बैरिकेड्स को ड्रिल करके जमीन में फिक्स कर दिया गया। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 लगा रखी है। विधानसभा के बाहर सुरक्षा के इंतजाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारने की साजिश करार दिया। अजय राय का आरोप किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही है, खाद की कालाबाजारी की हो रही है। अजय राय का योगी सरकार पर आरोप, सरकार लोगों को कर रही है भ्रमित, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बातचीत नहीं करती। संभल के प्राचीन शिव मंदिर का आज नहीं होगा एएसआई सर्वे। एएसआई की 4 सदस्यों की टीम के एक मेंबर के घर पर एक मौत की वजह से सर्वे चला। एएसआई की सर्वे टीम गुरुवार को आ सकती है। संभल प्राचीन शिव मंदिर के पास बने कुएं की जांच करेगी। 20 फीट की खुदाई के बाद काम रोक दिया गया है। यूपी के संभल में एक और हिंदू मंदिर मिला। 32 साल से बंद पड़े राधा कृष्ण मंदिर का पता चला। 1992 में दंगों के बाद से मंदिर बंद था। संभल में मिले प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा प्रशासन ने बढ़ाई। मंगलवार को मिले मंदिर के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंदिर के आसपास के इलाके में सुरक्षा बल के जवान किए गए तैनात। संभल में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। संभल में 46 साल बाद खुले हनुमान मंदिर के भक्तों ने पूजा पाठ की। मंगलवार को शिव और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। संभल के कार्तिकेय महाराज मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग पूजा आरती में शामिल हुए। लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। संभल में बुलडोजर एक्शन पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, कुएं की नहीं, देश की एकता तोड़ने के लिए संविधान की खुदाई हो रही है। जियाउर रहमान बर्क बोले, मंदिर पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हुआ। मुसलमानों ने 46 साल बाद मंदिर की रखवाली की है। संभल के मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा मंदिरों को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, खुद हिंदुओं ने ताला लगाया था। 46 साल से बंद मंदिर को लेकर रस्तोगी परिवार का खुलासा, मंदिर के चारों तरफ 4 फीट का परिक्रमा मार्ग था। 1978 के बाद खग्गूसराय से लोगों ने पलायन किया। रस्तोगी परिवार ने कहा, मुसलमानों ने डर का माहौल बना दिया था। जानमाल बचाने के लिए लोग इलाका छोड़ने लगे। परिवार के लोगों का रहना मुश्किल था। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम। जांच के बाद बर्क के घर के कल में लगा मीटर बदला गया। विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी बिजली विभाग की टीम। पुलिस वालों के हाथों में टीयर गैस गन भी दिखाई दिए। संभल के बाद वाराणसी में मिला पुराना मंदिर। मुस्लिम बाहुल मदनपुरा इलाके में 250 साल पुराने मंदिर का होने का दावा। खबर मिलते ही मंदिर खुलवाने की मांग हुई। सनातन रक्षक दल के लोग मंदिर के पास पहुंचे। यूपी के बलिया में बीजेपी के कैंप ऑफिस पर चला नगरपालिका का बुलडोजर। अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए बीजेपी कैंप ऑफिस को जमींदोज कर दिया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बुलडोजर एक्शन पर जताई नाराजगी। कहा, सपा सरकार में लोकतंत्र था, बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। सुरेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी के लोगों ने ही ऑफिस को तोड़वाया। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। राज्यसभा में संविधान पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब, कहा, हमारा लोकतंत्र पाताल तक गहरा है, इसने कई तानाशाहों का घमंड चूर किया है। अमित शाह बोले, संविधान लहराकर विपक्ष ने झूठ बोला, बताएं महाराष्ट्र में ईवीएम खराब, झारखंड में ठीक कैसे। अमित शाह बोले, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती कांग्रेस, जब तक बीजेपी है तब तक ये संभव नहीं है। अमित शाह ने कहा, नेहरू के समय ही तुष्टीकरण की शुरुआत हो गई थी, इसलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आए। अमित शाह ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। कहा, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लाइब्रेरी में रख दिया। राजीव गांधी ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सच्चाई से परे बताया। कहा, हमेशा गांधी परिवार को टारगेट करती है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर मतदान के दौरान गैर हाजिर रहने वाले करीब 20 सांसदों को बीजेपी नोटिस जारी कर सकती है। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर लोकसभा में वोटिंग, पक्ष में 269, विपक्ष में 198 वोट पड़े। टीएमसी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान के ढांचे पर हमला बताया। कहा, राज्यों की विधानसभाएं केंद्र के अधीन नहीं है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, बिल से चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा, यह सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए किया जा रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। कहा, इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को असंवैधानिक बताया। कहा, यह हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। एक देश एक चुनाव बिल पर शिवसेना यूबीटी ने सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे बोले, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान, कहा, बिल लाकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है सरकार।
आप सांसद संजय सिंह का बयान, बिल से देश भर में खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है पूरा देश, लेकिन विपक्ष बिना बात के मुद्दा बना रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश के विकास में मददगार साबित होगा ये बिल, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल का समर्थन किया, कहा इससे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स जारी है। मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची। प्रियंका गांधी के फलस्तीन वाले बैग पर सीएम योगी का अटैक, कहा कांग्रेस सांसद फलस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं और हम इजराइल में युवाओं को रोजगार दिलवा रहे हैं। योगी के इजराइल वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा मजबूरी में इजराइल जैसी जगह पर काम करने जा रहे हैं लोग। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश पर विपक्ष के प्रदर्शन पर सुकांत मजुमदार बोले, कहा आज हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सच में ये बड़ा परिवर्तन है। 19 दिसंबर को संसद में कांग्रेस सांसदों की बैठक, कांग्रेस संसदीय दल के सांसदों की बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। जेपी नड्डा का बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, कहा यूपी बिहार के लोगों को घुसपैठिया न बोले बीजेपी, हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बड़ा झटका, पार्टी की कोर कमेटी से पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन का इस्तीफा। दोनों पूर्व सांसदों ने प्रशांत किशोर के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया, कहा अभी कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। फडणवीस सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से छगन भुजबल नाराज हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर नासिक लौट गए। उद्धव ठाकरे बोले, कैबिनेट विस्तार के दौरान महायुति के नेताओं में दिखी नाराजगी, छगन भुजबल को मंत्री न बनाए जाने का दुख, बीच बीच में मेरे संपर्क में रहते हैं भुजबल। उद्धव ठाकरे का फडणवीस सरकार पर हमला, नागपुर में बोले ये ईवीएम की सरकार है, इसलिए जीत के बाद जश्न नहीं हुआ। नागपुर विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। फडणवीस उद्धव की मुलाकात पर बोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने सीएम से मुलाकात की, इसमें कौन सा मुद्दा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से आज मिलेंगे एनएसए अजीत डोवल। बीजिंग में सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता लाने पर होगी बातचीत। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरे में सहारा ले रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे शेल्टर होम, सुविधाओं को लेकर लोगों से बातचीत की। अयोध्या में सर्दी का सितम जारी है, 3 डिग्री तक गिरा पारा, रेलवे स्टेशन पर ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा तापमान, श्रीनगर में कई जगहों पर जमी बर्फ की परत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ड्राई कोल्ड बढ़ा रही है लोगों की परेशानी, ठंड से लोग पड़ रहे हैं बीमार, लोगों को बारिश और स्नोफॉल का इंतजार है। भोपाल के ऐशबाग में फातिमा मस्जिद के पास खड़ी एक वैन में आग लग गई, धमाके के साथ कई फीट तक उछलकर गिरी वैन में आग की ऊंची लपटें दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। वैन में एलपीजी सिलेंडर की वजह से ब्लास्ट हुआ। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने की फायरिंग, सड़क पर खड़े 10 साल के एक बच्चे के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक कैफे में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कैफे में बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर बज रहे गाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, दोनों पक्ष में गोलियां भी चली। पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और एक वकील समेत दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कैफे का मालिक फिलहाल फरार है। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में एक शख्स ने एक युवती को मारी गोली, युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक शख्स ने लड़की के घर में घुसकर दिया घटना को अंजाम, पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लखनऊ में एक बदमाश ने एक शख्स को मारी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर वालों ने किसी दुश्मनी से किया इनकार। मुंबई के दादर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश, 3 महीने की बच्ची को बेच रही एक महिला समेत 10 बिचौली गिरफ्तार, 5 बच्चे रेस्क्यू किए गए। महिला की सास की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महिला के मुताबिक चोरी के आरोप में गिरफ्तार पति की जमानत के लिए बच्ची को 1 लाख रुपए में बेचा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सरगना करीम फिलहाल फरार है, पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। यूपी के सोनभद्र में सरकारी सिस्टम की लापरवाही, 12 पेंशनर्स को वृद्धा पेंशन के कागज में दिखाया गया मृत। 1 साल से बंद वृद्धा पेंशन की जानकारी लेने कार्यालय पहुंचे पेंशनर, कार्यालय ने बताया कि इस नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग पेंशनर ने डीएम के आगे गुहार लगाई, डीएम ने दिया भरोसा, कहा मामले की जांच हो रही है, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी जिसने रिपोर्ट दी है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसडीएम का ड्राइवर गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 1.5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इंदौर में एक महिला से करीब 1.5 लाख की ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब घाटी में लगी भीषण आग, घाटी में धू-धू कर जल रहे हैं जंगल। आग से जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने में लगा है। श्रीनगर में एसएसबी ने टैक्सी ड्राइवरों के लिए लगाया मेडिकल कैंप, डॉक्टरों ने जांच कर दवाइयां भी दी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बगलामुखी माता मंदिर में पूजा की। इस साल महिंद्रा की गाड़ियों ने बाजार में मचाई धूम, दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनी। चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने दी जानकारी। इस साल दूसरे देशों के साथ कारोबार और विदेशी बाजार में रुपए के भाव बढ़ने पर कई सार्थक फैसले लिए गए, वित्त मंत्रालय ने जानकारी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का सम्मान किया। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद रहे। सीएम स्टालिन ने डी गुकेश को 5 करोड़ रुपए का चेक और एक शॉल भेंट की। चेन्नई में शतरंज अकादमी बनाने का भी ऐलान किया। डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की जीती है ट्रॉफी, मुख्यमंत्री स्टालिन को दिखाई। शतरंज की बिसात भी तोहफे में दी। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने चेन्नई में रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विजय हजारे ट्रॉफी के वनडे फॉर्मेट के लिए यूपी ने 19 सदस्यों की टीम का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की कप्तानी करेंगे रिंकू सिंह। 21 दिसंबर से है टूर्नामेंट। WPL की मेगा डील के बाद धारावी गर्ल्स सिमरन शेख टीम इंडिया का बनना चाहती हैं हिस्सा, कहा सिलेक्शन के लिए कड़ी मेहनत करूंगी।